टेक्निकल एनालिसिस का दुनिया में बहुत सारे इंडिकेटर्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें से कुछ है जो आपको प्रॉपर एंट्री देते हैं, कुछ है जो प्रॉपर एग्जिट भी बोल सकते हैं, और उसमें से कुछ है जो आपको ट्रेलिंग, स्टॉप लॉस, टारगेट ये सब भी देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ इंडिकेटर्स भी होते हैं जिसका यूसेज काफी इजी है, चाहे आप इंटरडे ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, सबके लिए वो इंडिकेटर काम करते हैं अगर उसका सही सेटिंग आपको पता है तो ऐसे एक इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज। दोस्तों मैं हूं सुमित बारिक, वेलकम टू मूविंग एवरेज फुल कोर्स सीरीज वीडियो नंबर 2। इससे पिछले वीडियो पे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मूविंग एवरेज क्या है, तो इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यूजिंग मूविंग एवरेज, यानी कि कौन सा टाइप का ट्रेडर के लिए कौन सा टाइप का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेस्ट होते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो पे। और जैसे कि आप में से बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट भी था कि एलियट वेव के साथ ये मूविंग एवरेज को कैसे इस्तेमाल किया जा सकती है, चाहे वो इम्पल्स वेव हो, करेक्शन हो, तो वो सब भी मैं इस वीडियो पे डिस्कस करूंगा। और जो दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं, काइंडली इस एलियट वेव फुल कोर्स सीरीज का जो प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए। उधर आपको एलियट वेव थ्योरी क्या है वो कंप्लीट डिटेल में समझ में आ जाएगा, जो आपके लिए कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो देखिए इस वीडियो को मैं टोटल 4 पार्ट पे बेसिकली डिवाइड किया हूँ। पहला है कि ये क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी, सेकंड है यूसेस ऑफ मूविंग एवरेजेस, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज का हम डिस्कस किए हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो इसमें से कौन सा टाइप का मूविंग एवरेज का यूसेस है इंट्राडे पे, कौन सा टाइप का मूविंग एवरेज का यूसेस है लॉन्ग टर्म के लिए, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ हम देखेंगे एलियट वेव विथ मूविंग एवरेजेस, ये भी हम देखेंगे। एंड आखिरी पे देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट भी आप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे कोट्स आप बुक्स पे पढ़ते हैं ना कि विनिंग ट्रेड को एवरेजिंग करना, ये वॉरेन बफेट ने बोले हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो एक्चुअली कैसे किया जा सकते हैं मूविंग एवरेज की मदद से, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इधर हम पहले देखेंगे डबल क्रॉसओवर एंड ट्रिपल क्रॉसओवर के बारे में। डबल क्रॉसओवर का मतलब क्या है? जहां पर दो मूविंग एवरेजेस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डबल क्रॉसओवर। फॉर एग्जाम्पल इधर आपको दिख रहा होगा इस पार्टिकुलर डबल क्रॉसओवर का एग्जाम्पल पे कि इधर ये जो एक रेड कलर का एग्जाम्पल मूविंग एवरेज है और एक है ये ब्लू कलर का मूविंग एवरेज, ये एक दूसरे को जहां पर क्रॉस कर रहे हैं तो ये होता है इसका एक क्रॉसओवर पॉइंट, जो कि ये प्लस साइन के साथ इधर ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा। इधर ये डाउनवर्ड क्रॉस किया, इधर भी डाउनवर्ड क्रॉस, इधर अपवर्ड क्रॉस किया, तो ये होता है दो मूविंग एवरेज जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये होता है डबल क्रॉसओवर। अब इधर सवाल आते हैं कि कौन सा दो मूविंग एवरेज आपके लिए बेस्ट होगा, राइट? तो वो भी मैं आगे चल के डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इधर ये ट्रिपल क्रॉसओवर क्या होते हैं। जहां पर 3 मूविंग एवरेजेस एक तीसरे को क्रॉस कर रहे हैं उसको हम बोल सकते हैं ट्रिपल क्रॉसओवर। ओके, ये रेड, ब्राउन एंड ग्रीन, तो ये होते हैं आपका ट्रिपल क्रॉसओवर। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इधर हम देखेंगे 10 एंड 21 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर स्ट्रेटजीज विथ एलियट वेव। एलियट वेव पे हमको पता है कि ये मार्केट 5 वेव पे ऊपर जाती है, जिसको हम जनरली बोलते हैं इम्पल्स वेव या मोटिव वेव, राइट? तो इस मोटिव वेव पे मैं 2 टाइप का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको इंक्लूड करूंगा। एक है 10 डेज का, दूसरा होगा 21 डेज का। ये 10 डेज जो है इट वर्क्स एज ए लीडिंग इंडिकेटर, यानी कि मार्केट में प्राइस जब रिवर्सल ले रहे हैं ये प्राइस के साथ साथ ही घूम जाते हैं और सबसे पहले ये आपको इंडिकेट करते हैं कि हाँ अभी मार्केट पे रिवर्सल आ सकते हैं। लेकिन सिर्फ 10 डेज का मूविंग एवरेज का यूज करेंगे तो आपको काफी ज्यादा ऐसा फॉल्स सिग्नल भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए उसके साथ और एक जो दूसरा मूविंग एवरेज लेना पड़ेगा जिससे आपको पूरा ट्रेंड का कंफर्मेशन भी मिले, वो है 21 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इधर इसको हम कैसे यूज करते हैं? देखिए जनरली अगर आप शार्प मोमेंटम जहां पर दिखते हैं, जहां पर शार्प मूव होते हैं, उधर 10 का मूविंग एवरेज 21 के ऊपर क्रॉस कर जाएगा तो होते हैं बुलिश क्रॉसओवर, वो एक एंट्री जोन होते हैं, और बियरिश क्रॉसओवर बिल्कुल उसका विपरीत होती है, यानी कि 10 जब 21 के नीचे चले आती हैं। तो इधर एज पर एलियट वेव आपको दिख रहा है कि मार्केट ने एक शार्प फॉल यानी कि करेक्शन स्टार्ट किया था, उसके बाद से ये वेव 1 बनाया, और 1 के अंदर भी जो 5 सब वेव है वो तो आपको इधर क्लियरली दिख भी रहा होगा। तो ये है आपका वेव 1। उसके बाद मार्केट ने वेव 2 के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन पे चले आए हैं। देन वेव 3 के लिए मार्केट इधर से एक शार्प अप मूव भी दिए हैं। तो 1, 2 के बाद जब ये थर्ड हो रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर के माध्यम से कि इधर से थर्ड हो रहे हैं? तो पहले इधर 3 चीज को हम देखेंगे। एक है कि प्राइस 10 के ऊपर है कि नहीं है, ये होता है पहला क्राइटेरिया कि प्राइस 10 के मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नहीं है। तो इधर जैसे कि आपको दिख रहा है कि क्लियरली प्राइस 10 के ऊपर
चले गए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्राइटेरिया को देखेंगे वो है कि 10 का मूविंग एवरेज क्या 21 के ऊपर है कि नहीं है। तो इधर दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि जब ये वेब 2 बन रहा था तब ये 10 का मूविंग एवरेज 21 के नीचे नहीं गया। अगर ये गया होता तो हमको वेट करना पड़ता कि कब फिर से 10 का मूविंग एवरेज 21 का ऊपर आएगा, लेकिन क्योंकि इस पार्टिकुलर केस में गया नहीं था तो इसीलिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 10 का मूविंग एवरेज ऑलरेडी 21 का ऊपर है और प्राइस भी 10 के ऊपर है और मार्केट ओवरऑल इधर बुलिश ट्रेंड पर भी दिख रहा है। एटलीस्ट इस पार्टिकुलर लो से एक रिवर्सल लेते हुए दिख भी रहा है। और इधर और एक आखिरी का फैक्टर इसके साथ आप इसको इंक्लूड करेंगे तो इट विल बी बेस्ट, वो ये है कि 10 एंड 21 का मूविंग एवरेज जो ओवरऑल इधर मेन ट्रेंड का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि इधर अपवर्ड है, तो ये 10 एंड 21 क्रॉसओवर के बाद से क्या ओवरऑल अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है या नहीं। अगर 10 एंड 21 कुछ फ्लैट टाइप का होगा, यानी कि 10 एंड 21 का मूविंग एवरेज अगर साइडवेज वे पे घूम रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट चांस नहीं है एक अपवर्ड एंट्री का। लेकिन इन दिस पार्टिकुलर केस आपको दिख रहा होगा कि मार्केट क्या कर रहे हैं, ये 10 एंड 21 दोनों ही अपवर्ड ओवरऑल मूवमेंट दिखा रहे हैं, यानी कि दोनों का स्लोप है अपवर्ड। तो ऑब्वियसली मार्केट अभी क्या है, इधर क्लियर बुल ट्रेंड पे है और इधर आपका एंट्री हो सकते हैं फॉर द अपसाइड। तो ये मोस्टली आपका थर्ड वेव के साथ बहुत अच्छे से काम करते हैं और इसका एग्जिट कब होगा, जहां पर कोई भी कैंडल का बॉडी का 50%, ये चार्ट है निफ्टी बैंक का 5 मिनट का, तो इसीलिए आप 5 मिनट पर ही देखिए कि ये 5 मिनट पे जो मूविंग एवरेज है, डिफरेंट टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज डिफरेंट होगा, इसीलिए दूसरा टाइम फ्रेम पे जाने का जरूरत नहीं है। 5 मिनट पे कोई एक ऐसा कैंडल जिसका बॉडी का 50% या उससे ज्यादा अगर इस मूविंग एवरेज के, यानी कि ये जो ओवरऑल 10 एंड 21 है उसमें से किसी एक के नीचे अगर क्लोज कर रहे हैं, स्पेशली इस 21 के नीचे, तो इसका मतलब मार्केट में एक रिवर्सल आ गए हैं या फिर ये वाला जो मोमेंटम था ये अभी खत्म हो रहे हैं। तो इसीलिए आपका काम होगा इस एरिया पे आपको एग्जिट कर जाना, जहां पर मैं एक क्रॉस साइन लगाया हूं, तो इस एरिया पे आपको एक एग्जिट कर जाना ही आपके लिए बेस्ट होगा। और उसके बाद ये फोर्थ वेव जो कि एक फ्लैटिश होती है, ये स्टार्ट हो गया एंड देन मार्केट ऊपर गया, यानी कि जहां पर आप एक शार्प मोमेंटम या शार्प मूव का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उधर से ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो गया तो आप उधर से एंट्री भी ले सकते हैं। और एग्जिट के लिए ये 10 एंड 21 कब एक दूसरे को क्रॉस करेगा उतना दूर तक वेट करने का जरूरत नहीं है। उससे पहले अगर कैंडल क्रॉस कर रहे हैं 21 का ईएमए को और उसके नीचे क्लोजिंग हो रहे हैं अपना बॉडी का 50%, तो उधर आपके लिए एक एग्जिट जोन होते हैं। तो चलिए अभी दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है। तो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो है ये है 12, 26 एंड 50 का मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी, जो मोस्टली मैं पोजिशनल के लिए यूज करता हूं। अब इसको इंटरडे के लिए भी यूज कर सकते। देखिए इधर 3 ईएमए का सेटअप है, एक है 12 जो कि काफी फास्ट है, उसके बाद एक मीडियम सेटअप यानी कि 26 एंड उसके बाद 50। देखिए ये स्ट्रेटेजी जनरली मैं ना कोई बुक से पढ़ा हूं ना किसी जगह से लिया हूं, ये मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इचिमोकू, जो इचिमोकू इंडिकेटर है जिसपे भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे चल के। ये स्ट्रेटजी मोस्टली इस इचिमोकू जो इंडिकेटर है उससे इंस्पायर्ड है। तो इस पार्टिकुलर जो स्ट्रेटजी है ये मोस्टली पोजिशनल का काम पे आते हैं। तो इधर जो 3 मूविंग एवरेज वो कैसे काम करते हैं, तीनों का तीनों ही ईएमए है। ओके, तीनों का तीन ही ईएमए यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होते हैं ये 12, 26 एंड 50, और ये एक तीसरे को कैसे क्रॉस कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट है। देखिए मार्केट क्या कर रहे हैं, ये रेड जो पार्टिकुलर लाइन है सबसे ऊपर होगा 12, उसके बाद 26 एंड ये रेड है 50 का। जब एक तीसरे को क्रॉस किया इस एरिया पे, उसके बाद मार्केट ने शार्पली ऊपर गया। जब ये 50 के बाहर आया तो ये हो गया आपका वेव 2, यानी कि एक मेजर करेक्शन भी इसको बोल सकते हैं, जिसको एलियट वेव के हिसाब से वेव 2 बोलते हैं। और इस 2 के बाद जब मार्केट फिर से इधर से क्रॉसओवर लिया और अपवर्ड ये जाने लगा, तो जब जिस जगह पे ये जो रेड लाइन है या रेड जो मूविंग एवरेज है उसके बाहर जब ये क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दिया, तब तक ये मेजर करेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, जिसको एलियट वेव के हिसाब से फोर्थ वेव बोलते हैं। क्योंकि सेकेंड वेव के बाद फोर्थ वेव भी आपका करेक्शन होती है, तो ये फोर्थ वेव स्टार्ट नहीं हुआ या फिर नॉर्मल प्राइस एक्शन के हिसाब से एक मेजर करेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो तब तक ये आपके लिए होल्डिंग है। और इन बिटवीन अगर मार्केट ये जो एरियाज है ये सब एरिया से आप देखिए कि ये जो मीडियन लाइन है यानी कि 26 के आसपास से मार्केट क्या कर रहे हैं, सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहे हैं। तो इधर भी सेम चीज किया। तो ये सब जो एरिया है ये होगा थर्ड के अंदर का जो 5 सब वेव है, 1, 2, 3, 4 एंड 5।
तो ये अनदर 5 सब वेव और इधर कुछ अलग नहीं हो रहे हैं। तो बेसिकली इधर मोटा मोटा ये बोला जा रहा है कि ये मीडियन लाइन यानी कि 26 से अगर ये ऊपर जा रहे हैं या अपना जो ट्रेंड है उसको रिज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट अपना जो ट्रेंड है वो अभी कंटिन्यू करेगा और अगर 50 यानी कि जो रेट लाइन है या रेट मूविंग एवरेज है उसके बाहर चले आया, तो इसका मतलब क्या है? मार्केट अभी जो अपना मेजर ट्रेंड है वो खत्म कर चुके हैं एंड यू बेटर एग्जिट। और ये सेम चीज जब उल्टी साइड पर भी होगा तो तब भी ये एप्लीकेबल है। जैसे कि इधर मैं दूसरा एक एग्जांपल पे दिखा रहा हूं, इधर देखिए ये 1 के बाद अगर आप किसी से भी पूछेंगे, अगर कोई एलियट वेबर है या फिर नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले भी है, वो कोई भी इधर बोल देंगे कि ये 1 जो है ये तो हुआ है इस पर्टिकुलर जगह पे एंड उसके बाद ये है आपका 2। लाइव मार्केट पे यही हमारा मार्किंग होती है और यही तो गलती करते हैं हम। तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट ये 50 के बाद फिर से नहीं आ रहा है। अगर ये फिर से इधर आ गया तो शायद 2 इधर नहीं हुआ, 2 हुआ इस पर्टिकुलर जगह पे एंड देन मार्केट थर्ड के लिए चला गया और इन बिटवीन ये 1 2 3 4 5 करके थर्ड के लिए चला गया और जब मार्केट प्रॉपरली इसके बाहर आ गया तो ये हो गया आपके लिए फोर्थ वेव। और ये सेम स्ट्रेटेजी के लिए और एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा जो कि डाउनवर्ड है। 1 हुआ, उसके बाद 2 के लिए जब मार्केट ये 50 का जो रेट मूविंग एवरेज है उसके बाहर गया तो ये आपके लिए 2, उसके बाद ये क्लियर थर्ड है जिसको आप ले सकते थे और ये मीडियन यानी कि 26 का मूविंग एवरेज के पास से आपको कितनी बार सेल का सिग्नल दिया मार्केट, क्योंकि ओवरऑल जो मेजर ट्रेंड का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन पे हमको ट्रेड करना है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे रिवर्सल के लिए ये स्ट्रेटजी काम नहीं करता। तो मेजर ट्रेंड जिस तरफ एक बार स्टार्ट हो चुके हैं उसके बाद ये काफी बार आपको एंट्री का मौका दिए हैं और ये उसके बाद थर्ड हो गया, देन ये जब रेड लाइन के बाहर आ गया हो गया आपका फोर्थ में इधर मार्क नहीं किया क्योंकि ये ABC करके इधर फोर्थ होगा जिसको एक एज पर एलियट वेव एक फ्लैट करेक्शन बोल सकते हैं एंड देन फिफ्थ के लिए मार्केट इधर से शार्पली फॉल भी किया। तो ये 1 2 3 4 5 के लिए मार्केट नीचे आ गया और इसको हम वैलिडेट कर पा रहे हैं ये ट्रिपल क्रॉसओवर स्ट्रेटजी के माध्यम से जो मोस्टली पोजिशनल के लिए बेस्ट। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इधर देखते हैं कि 5 8 एंड 13 का इंट्राडे का जो मूविंग एवरेज है उसका क्रॉसओवर कैसे काम करते हैं। इधर देखिए 5 8 एंड 13 का जो इंट्राडे का क्रॉसओवर होते हैं वो कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इधर देखिए ये जो 5 8 एंड 13, पहली बात ये 3 क्यों, आप 5 8 13 ही क्यों? आपको इंटरनेट पर भी बहुत सारे जगह पे ऐसा देखने को मिलते हैं 5 8 एंड 13 के बारे में। क्यों? क्योंकि फिबोनाची जो नंबर्स है ये 5 एक फिबोनाची नंबर है, 8 भी फिबोनाची नंबर एंड 13 भी एक फिबोनाची नंबर है। अब ये फिबोनाची या फिबोनाकी जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो, एक्चुअली मैटर ये है कि ये फिबोनाची नंबर या फिबोनाकी नंबर क्यों है। उसके लिए आपको जो फिबोनाची फुल कोर्स सीरीज है हमारा चैनल पर ही उसको जाकर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इधर आप देखिए ये 1 2 3 4 5 करके मार्केट जा रहे हैं। ये मोस्टली स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट होते हैं ये स्ट्रेटेजी। जब भी मार्केट 5 8 13 का क्रॉसओवर हुआ और कोई एक बुल कैंडल उसके ऊपर चला गया या स्पेशली क्रॉस होकर क्लोज हो गया, बॉडी का 50% होना पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, जस्ट क्रॉस होकर रह गया जैसे जो इस कैंडल पे दिख गया, तो इधर से मार्केट पे ये बुल रन चल रहे हैं, यू कैन होल्ड इट। ओके, ये 1 हुआ, ये 2, उसके बाद मार्केट जब इधर एक क्रॉसओवर दिया एंड सेकंड क्रॉसओवर इस एरिया पे दिया, तो ये भी आपके लिए एक राइज था और ये भी आपके लिए एक राइज है। अब एग्जिट की बात करें तो इट डिपेंड्स, आप एग्जिट कहां पर करेंगे। अब ये जो 13 यानी कि जो इधर रेड कलर का मूविंग एवरेज है इसके बाद जब मार्केट आ गया ये थोड़ा सा ही, तब इधर भी एग्जिट कर सकते हैं या फिर इन बिटवीन ये जो मीडियन एरिया है इधर भी आप एग्जिट कर सकते हैं जब इसको मार्केट ने टच एंड ब्रेक किया। इधर बॉडी का 50% का क्लोज होना पड़ेगा ऐसा कोई रूल नहीं है क्योंकि ये स्कैल्पिंग के लिए है, उतना समय आपको इंट्राडे पे नहीं मिलती है, राइट। और इसके बाद इधर देखिए मार्केट शार्पली ऊपर चला गया, तो इट डिपेंड्स, अगर आप इतना बड़े स्विंग को लेना चाहते हैं तो ये रेड कलर का जो लाइन है यानी कि जो 13 का EMA है यानी कि 13 का EMA, इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं आ रहे हैं या फिर एटलीस्ट टच कर नहीं कर रहे हैं तब तक आप होल्ड करेंगे तो ये आपको काफी बड़ा मूव लेने के लिए हेल्प करेगा। और अगर आप स्मॉल मूव से खुश हैं तो जब ये मीडियन जो लाइन है यानी कि 8 का लाइन को टच किया या ब्रेक किया तो इन सच सिनेरियो आपको उधर ही एग्जिट हो जाना है। बट ये 3 मूविंग एवरेज एक तीसरे को जब क्रॉस कर रहे हैं वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होते हैं इंट्राडे का मूव को कैप्चर करने के लिए। स्पेशली जो इंट्राडे का ऑप्शन बायर है उनके लिए ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, स्पेशली आप अगर इसको एलियट वेव के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये 5 मिनट का चार्ट को ही मैं दिखा रहा हूँ निफ्टी बैंक पे। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इधर देखेंगे कि डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कैसे करते हैं। देखिए
ये जो पार्टिकुलर अप ट्रेंड पे कैसे सपोर्ट एंड डाउन ट्रेंड पे कैसे रेजिस्टेंस का काम करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। देखिए इधर अप ट्रेंड पे जब मार्केट जा रहे हैं, ये गोल्ड का 1 डे का मैं चार्ट लिया हूँ, यानी कि एक कमोडिटी का चार्ट, और उसके बाद मैं दूसरा एक चार्ट जो दिखाऊंगा वो है ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट, जहाँ पर मार्केट अप डाउन बहुत कुछ किया। तो ये दोनों सिनेरियो पे मैं दिखाऊंगा। इधर मार्केट ने क्लियर एक सिंगल डायरेक्शनल मूव दिए हैं, जिसको एलियट वेव पे बोला जाती है, एक मोटिव वेव या फिर एक इम्पल्स वेव। तो इधर देखिए ये अगर 1 गया, 2 आया, फिर ये 3 के लिए गया, 4 5 किया, और कमोडिटी पे ये 5th वेव काफी शार्प होते ही है। तो देखिए इधर जनरली मार्केट ने 1 के बाद ये 2 किया, देन 3 के लिए जनरली ये जो 50 का मूविंग एवरेज है, ये 50 का सिंपल मूविंग एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस पे आपको क्या किया कि काफी ज्यादा सपोर्ट दिया। जब भी मार्केट इसके आसपास आया, इसने बहुत बार मार्केट को सपोर्ट दिया एंड अपना जो मेन ट्रेंड है उसको रिज्यूम करने के लिए हेल्प किया। तो इसीलिए जब आप कोई पार्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाह रहे हैं या कोई एक वेब को ट्रेड करना चाह रहे हैं, जहां पर इधर ये बड़ा वाला एक 5th वेव है, उसके अंदर पे ये 1 2 3 4 5 हुआ है, तो इन सच सिनेरियो ऑल्सो कि आप देख सकते हैं कि 50 का मूविंग एवरेज कहां पर है, जहां पर 50 का मूविंग एवरेज है उसके आसपास पे अगर कोई पैटर्न बन रहे हैं, चाहे एलियट वेव पे, जैसे कि इधर अगर मैं दिखाना चाहूं, इट वाज नथिंग बट जस्ट अ फ्लैट पैटर्न। तो इन सच सिनेरियो आप इसको देख सकते हैं। इधर एक क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद से जब इसको ब्रेकआउट दिया इस एरिया पे, उसके बाद से मार्केट ने क्लियर सेम डायरेक्शन का मूव दिया। तो आपका मेजर डायरेक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है, जो इन दिस केस वाज वेरी मच अपवर्ड्स, एंड उसके बाद क्या हुआ, मेजर ट्रेंड का डायरेक्शन पे मार्केट चला गया। तो इधर ये एक एंट्री हो सकते थे, उसके साथ साथ ये भी एंट्री और ये भी एक एंट्री हो सकता था, जहां पर इस एंट्री के बाद मार्केट ने एक बार स्टॉप लॉस हिट कराया जरूर, बट फिर भी इधर से मार्केट ने एक अनदर एंट्री दिया एंड जिसके बाद मार्केट ने शार्पली चला गया। तो अगर आपको डीप एंड क्रॉसओवर पसंद नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो 50 का सिंपल मूविंग एवरेज है इसके भरोसे ही ट्रेड कर सकते हैं। बट ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेटेजी है ये बेस्ट काम तभी करते हैं जब आप 1 आवर या उससे अपर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। ये इंटरडे के लिए उतना बेस्ट नहीं होता, स्पेशली जो दोस्तों डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर है उनके लिए ये बेस्ट काम करते। तो नेक्स्ट चलिए इधर देखते हैं और एक एग्जांपल, जहां पर निफ्टी पे ये 1 आवर का चार्ट है। इधर देखिए मार्केट डाउन आया, अप गया, फिर डाउन आया, तो ये ओवरऑल क्या किया, इट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फ्लैट। तो इधर कुछ इस टाइप से मार्केट हुआ है। अब ये हुआ इसका ए, इसके बाद बी जो है ये ए से ऊपर चला गया, जैसे कि मैं इधर दिखा रहा हूं, एंड सी के लिए मार्केट इधर ऐसा चला आया, तो इसको बोला जाता है एक्सपेंडेड फ्लैट। बट इधर भी आप नोटिस कीजिए कि ये जो ए के अंदर का 3 सब वेव हुआ, ए बी एंड ये हुआ आपका सी। तो ये जो ए बी एंड सी हुआ, तो इधर बी वेव के बाद जब सी के लिए मार्केट फॉल कर रहा था, वो ये सेम 50 का जो सिंपल मूविंग एवरेज है उधर से रेजिस्टेंस फेस किया। इस बड़ा वाला जो बी वेव है उसके अंदर भी मार्केट जब अपवर्ड जा रहा था, तब ये हुआ ए, ये हुआ उसका बी एंड ये हुआ उसका सी। तो तब भी इन दिस केस ऑल्सो, तो इधर भी आप देख सकते हैं कि कौन सी जगह पे मार्केट ने सपोर्ट फेस किया, तो इस पर्टिकुलर एरिया पे, यानी कि 50 का जो मूविंग एवरेज है इस एरिया के आसपास ही जनरली मार्केट ने एक जोन बनाया, एक सपोर्ट जोन जिसको आप बोल सकते हैं। उसके बाद ये बी बना एंड देन सी के लिए चला गया। तो ये जो हम एलियट वेव पे ए बी सी देखते हैं या नॉर्मल प्राइस एक्शन पर भी जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, ये जनरली ये जो मूविंग एवरेजेस होते हैं इसके आसपास ही जनरली बनते हैं। और इसके बाद जब सी के लिए भी मार्केट ये फॉल कर रहा था, ये 1 2 किया, तो 2 भी देखिए इस एरिया के आसपास ही एक रेजिस्टेंस फेस किया, जिसके बाद मार्केट ने धड़ाम से गिर गया। ओके, तो ये आपका बाद में देखा जाए तो ये हुआ 3rd, ये बाद में हुआ 4th, ये हुआ 5th। ये मेरा मार्किंग है जहां पर 5th 3rd के नीचे नहीं आया, यानी कि एक फेल्ड 5th हो गया। और इस 4th के अंदर का सब वेव की भी बात करें, ए बी सी, तो ए बी सी करके अगर मार्केट गए हैं तो इस ए भी इधर से एक रेजिस्टेंस फेस किए हैं। तो ये जो 50 का मूविंग एवरेज है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होते जरूर है। और इसके बाद जब बाद में मार्केट ने 1 2 3 4 करके जाएगा तो इधर से भी एक सपोर्ट ले रहे हैं। तो ये 50 का जो मूविंग एवरेज है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल भी होती है। और ये मैं 50 का सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो आपका जो आपका काउंट है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, या फिर जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है आप, तो आप सबके लिए ही ये मूविंग एवरेज को डालना और आपका मेजर ट्रेंड का डायरेक्शन पे ट्रेड करना काफी हेल्पफुल होती हैं। बट ये रिवर्सल के लिए अगर आप इधर से रिवर्सल लेने का सोच रहे हैं तो ये इतना आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगा। तो इसलिए आपको सोचना है कि ये कंटिन्यूएशन ट्रेड के लिए ये 50 का मूविंग एवरेज कैसे हम यूज कर सकते हैं। चलिए अभी ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे
क्या है जो इधर है आइडेंटिफाइंग ट्रेंड रिवर्सल, यानी कि ट्रेंड का जो रिवर्सल्स है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाए। तो देखिए इधर बुल रिवर्सल है, बियरिश रिवर्सल है और उसका कॉम्बिनेशन भी है। तो देखिए इधर बुलिश रिवर्सल पे हम देख रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहे हैं, ये ए बी सी करके आ रहे हैं, यानी कि जिसको हम एलियट वेव पे बोलते हैं करेक्शन। जो मैं इधर दिखा रहा हूँ एक सम फॉर्म ऑफ एक्स हुआ, इसके बाद वाई के अंदर ए बी सी हो रहे हैं, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन है। तो इन सच सिनेरियो भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इधर क्या किया, इट इज वेरी सिंपल। तो ये जो वेव ए होती है, इस ए के अंदर भी 5 सब वेव तो होते हैं। तो इधर भी आपको दिख रहा होगा कि 1 2 ये हो गया आपका 3 4 5। तो ये जो 1 2 हुआ ये कहां से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेस किया, और ये जो थर्ड वेव है इसके अंदर का जो सब वेव है वो भी कैसे फेस किया, 1 2 3 4 5। तो इस हिसाब से भी आप देख सकते इसका जो 5 सब वेव है ये भी इस एरिया पे, ये जो 50 का सिंपल मूविंग एवरेज है उधर से ही इसने रेजिस्टेंस फेस किया एंड उसके बाद मार्केट ने इधर से डाउनवर्ड चले आया। उसके बाद जब इसके ऊपर मार्केट चला गया, देखिए इधर मूविंग एवरेज का स्लोप है डाउन, बट इधर मार्केट क्या कर रहे हैं, क्लियरली अपवर्ड साइन दे रहे हैं। तो ये हो गया आपके लिए बी वेव। एंड देन सी के लिए मार्केट जब फिर से ये 1 2 3 4 5 करके नीचे आएगा, क्योंकि सी के अंदर भी तो 5 वेव्स ही होते हैं ना। तो इधर 1 2 हुआ 3, ये एंटायर इज योर वेव 4, यानी कि एक ट्रायंगल है, एंड देन ये हुआ आपका 5। ओके, ये होते हैं इसका एक्चुअल मार्किंग। तो इधर भी सेकेंड वेव देखिए ये 50 का मूविंग एवरेज से ही रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, और ये फोर्थ वेव भी। तो इधर जो भी आपका मार्किंग है चाहे डाउनवर्ड फॉल के लिए रेजिस्टेंस फेस करेगा, और जब इसके बाहर मार्केट जाकर 1 2 बनाए हैं एंड देन ये शार्पली इसको भी ब्रेक कर रहे हैं, तो हो सकते हैं मार्केट इधर से एक रिवर्सल दिखाए। आप चाहे इसको ऐसा करके डबल बॉटम भी सोच रहे हैं तब भी मार्केट पे ये 50 का मूविंग एवरेज काम करेगा, और अगर आप इसको 1 2 3 4 5 करके एक इंपल्स वेव का सोच रहे हैं एज पर एलियट वेव थ्योरी, तब भी ये आपके लिए काम करता है। तो अब देखने का नजरिया अलग हो सकते हैं, बट ये आपको हमेशा कंफर्मेशन दे सकते हैं। और जब मार्केट फिर से इसके बाहर आ गया तो ये हो गया आपका फोर्थ वेव। तो 1 2 3 4 5 को आप नोटिस कीजिए कैसे इधर मार्केट ने बिहेव किया। मूविंग एवरेज जो है इसके साथ ये एक सिंपल 50 का मूविंग एवरेज है, यानी कि 50 का। और इधर जो है और एक एग्जांपल पे मैं दिखाना चाहूंगा, 1 2 3 4 5 करके मार्केट ये गया, जब ये फॉल कर रहे हैं तब भी इधर से सपोर्ट लिया, और जब इसके अंदर भी मार्केट ये अपवर्ड जर्नी दे रहा था उसके अंदर भी मार्केट जब भी इसके बाहर आया, तो आपको इधर क्लियरली दिख भी रहा होगा मार्केट ने क्या किया, ये 1 2 3 4 5 करके गया। तो ये 2 के बाद जब 3 हो रहा था, 3 का 1 2 3 4 5 करके जब भी मार्केट जा रहा था, ये 50 का मूविंग एवरेज के माध्यम से हम इसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते थे, राइट। तो इसीलिए ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होते हैं ये 50 का जो मूविंग एवरेज है। और उसके साथ आप अगर कोई पैटर्न ढूंढ पा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर ये जो फोर्थ वेव पे है ये क्या है, एक फ्लैट पैटर्न। तो ये फ्लैट पैटर्न या ऐसा कोई भी पैटर्न आप इसको ढूंढ पा रहे हैं तो इट विल श्योरली हेल्प यू, जो कि एज पर एलियट वेव इसको एक एक्सपेंडेड फ्लैट बोला जाते हैं। ओब्वियसली आप एलियट वेव का जो वीडियो है हमारा चैनल पे उसको जाकर देख सकते हैं। और अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो जो हमारा ये वेबसाइट है www.ewnifty.com, उधर जाकर जो हमारा कोर्सेस है, मेंटरशिप है, उधर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इधर नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि कंबाइनिंग मूविंग एवरेज विद डिफरेंट इंडिकेटर। अब देखिए इधर डिफरेंट जो इंडिकेटर्स है उसमें से मैं 2 को ले रहा हूँ, एक है MACD एंड दूसरा है RSI। इधर RSI एंड MACD के साथ इसको अगर मिलाएंगे, ये जो चार्ट मैंने अभी दिखा है सेम चार्ट ही है 1 2 3 4 5, बट देखिए इधर ये है MACD के साथ मैं दिखा रहा हूँ। MACD पे ये जीरो लाइन के ऊपर जब मार्केट होती हैं तो उसको हम मानते हैं कि मार्केट जो है अभी क्या करेगा, मार्केट बुलिश ट्रेंड पे है, तो ये बुल जो रन है उसको कंटिन्यू करेगा एज पर MACD। तो इधर मूविंग एवरेज पे देखिए ये फोर्थ वेव जो है इधर सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहे हैं। MACD ऑलरेडी ये जीरो लाइन के ऊपर है और ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए क्लियर एंट्री हो सकते हैं फॉर द अपसाइड। और इधर जब मार्केट 5th कंप्लीट करेगा तो उस एरिया पे ऑलरेडी मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे एक क्रॉसओवर बहुत पहले ही दे रहे हैं MACD पे। तो आपको बस ये नहीं देखना है कि मार्केट पे कौन सा वेव पे जा रहे हैं या कौन सा डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो आपको देखना है कि प्राइस 50 का मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहे हैं या उससे ऊपर है कि नहीं है इन केस ऑफ ए बुल ट्रेंड, तो तब जाकर बुल ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और इधर MACD पर भी आपको देखना है
कि मार्केट का जो ये मोमेंटम इंडिकेटर है ये क्या दिखा रहे हैं, क्या ये आपको बोल रहा है कि ये जीरो लाइन के ऊपर जो है, यानी कि ये वाला जो जीरो लाइन जिसको मिड लाइन भी बोल सकते हैं एमएससीडी का, उसके ऊपर मार्केट ये मोमेंटम इंडिकेटर ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं। अगर है तो मार्केट ओवरऑल बुलिशनेस पे है। इधर से एमएससीडी पे जो एक क्रॉसओवर हुआ, ये जो ब्लू लाइन इस रेड लाइन के ऊपर चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि ये जो मार्केट में एक सपोर्ट लिए हैं, प्राइस सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्राइस सपोर्ट कोई फेक सपोर्ट नहीं है, ये क्लियर और बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट है। और ये जो एक ट्रेंड रिज्यूम हुआ है, ये क्लियर रिज्यूम है, इधर आपका एंट्री हो सकते हैं फॉर द अपसाइड। और इधर जब मार्केट फॉल कर रहे हैं, एक जगह है जहां से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, ये दूसरा जगह है, तो क्या इधर से हम सेल कर सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। पहली बात है, जीरो लाइन के नीचे एमएससीडी ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, इधर ये ट्रेड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये ब्लू लाइन जो एमएससीडी के अंदर का ब्लू लाइन इस ऑरेंज या रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, इधर भी किया और इधर भी। तो इन सच सिनेरियो आपके लिए एक ट्रेड एंट्री हो सकते हैं फॉर द सेल साइड, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। तो इस हिसाब से आप ये मूविंग एवरेजेस के साथ एमएससीडी हो, आरएसआई हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं एमएससीडी को दिखाया और आरएसआई को भी मैं दिखाना चाहूंगा। इस एग्जांपल पे हम देखेंगे कि ये मूविंग एवरेज के साथ आरएसआई को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आरएसआई पे अगर हमको एक चैनल ड्रॉ करना है, तो इसके लिए हमको पहले प्राइस पे देखना पड़ेगा कि ये प्राइस कैसा बिहेव कर रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ एनी करेक्शन को हम जीरो बोल सकते हैं। अब ये जीरो से जो 2 है, इसको अगर हम मार्क करेंगे, तो ये जो 0 to ट्रेंड लाइन है, अगर ये थर्ड वेव के लिए मार्केट जा रहे हैं, तो ये 0 to ट्रेंड लाइन को ऐसा ब्रेक नहीं करता किसी भी हालत। तो सिमिलरली सेम चीज को हम आरएसआई पर भी अप्लाई करेंगे। ये है आपका लगभग एक 0 पॉइंट और ये है आपका 2 पॉइंट। तो 0-2 को हमने ड्रॉ कर दिया, यानी कि एक लाइन ड्रॉ किया। तो जब तक मार्केट इसके नीचे है, ये करेक्शन चल रहे हैं, इसको ब्रेक किया आरएसआई पर और उसके साथ साथ इधर प्राइस पर भी, यानी कि 50 का जो मूविंग एवरेज है उसको भी ब्रेक किया। तो ये आपके लिए एक क्लियर सिग्नल है कि इधर से आपको एग्जिट हो जाना है। फिर से जब मार्केट इधर से री एंट्री कर रहे हैं, तब जाकर हम इधर से री एंट्री का सोच सकते हैं। बट इधर एक्चुअल जो आपका मूवमेंट जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो है ये वाला मूवमेंट, ये शार्प फॉल की बात कर रहा हूं। तो उसको भी हम ये आरएसआई प्लस मूविंग एवरेज के मदद से ले सकते हैं। और उसके साथ साथ जो फिबोनाची, बाकी और भी बहुत कुछ इंडिकेटर है, बट एक साथ मैं सबको यूज नहीं कर रहा हूँ। बट ओवरऑल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे एमएससीडी के साथ भी और ऐसे आरएसआई के साथ भी आप मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं, और अलॉन्ग विथ एलियट वेव। तो इधर इस स्लाइड पे हम देखेंगे ऑप्टिमाइजिंग मूविंग एवरेज पीरियड फॉर मार्केट्स। तो इधर शॉर्टर पीरियड के लिए भी आप ट्रेड कर सकते हैं, मिडिल पीरियड यानी कि जो मीडियम टर्म के लिए, उसके लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्गर टर्म के लिए। तो अगर आपके पास शॉर्टर टाइम फ्रेम का या शॉर्टर पीरियड के लिए आप ट्रेड करना चाहते हैं, आपको ये 8 and 21 का ईएमए या फिर 5, 8, 13 का जो क्रॉसओवर मैंने अभी दिखाया, ये हेल्प करेगा। मिडिल टर्म के लिए अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो 21 and 50 का एसएमए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और 13, 21 and 50 का ईएमए एंड एसएमए का क्रॉसओवर, यानी कि 50 का एसएमए और 13 and 21 का ईएमए, इसका क्रॉसओवर भी आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये 50 and 200 का एसएमए का क्रॉसओवर भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होते हैं, अलॉन्ग विथ 21, 50 and 200 का एसएमए। तो जहां पर 2 क्रॉसओवर है, यानी कि डबल क्रॉसओवर, वो भी आपके लिए रिलायबल है। और जहां पर आपका ट्रिपल क्रॉसओवर है, उधर एक मिडिल पीरियड कुछ है जहां से आपको ट्रेंड का रिजम्पशन आपको दिख सकती है, ट्रेंड का कंटिन्यूएशन आपको दिख सकती है, यानी कि वो आपको एक अनदर एंट्री पॉइंट होती है। क्योंकि हमेशा मेजर टॉप्स एंड बॉटम्स तो हम कैच नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। बट इधर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि शॉर्टर पीरियड्स का मतलब ये नहीं है कि ये इंटरडे के लिए है, मिडिल पीरियड का मतलब ये नहीं कि ये पोजिशनल के लिए है, और लॉन्गर पीरियड का मतलब ये नहीं है कि ये इन्वेस्टिंग के लिए है। आप अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो उधर लॉन्गर पीरियड का मतलब क्या होते हैं, शायद आपको आधे घंटे तक ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। मिडिल पीरियड का मतलब है कि हो सकते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट्स तक ही ट्रेड को होल्ड करना पड़े, और शॉर्टर पीरियड का मतलब हो सकते हैं कि 5 मिनट्स या उससे भी कम समय तक आप इसको होल्ड करें। ओके, और अगर सेम चीज को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं, तो शॉर्टर पीरियड का मतलब है कि शायद 7 से 10 दिन तक ही आपको होल्ड करना पड़े। मिडिल पीरियड का मतलब है 2 से 3 महीना भी आपको होल्ड करना पड़ सकते हैं, और लॉन्गर पीरियड का मतलब शायद 1.5 साल से 2 साल भी आपको होल्ड करना पड़ सकते हैं।
तो ये शॉर्टर पीरियड, मिडिल एंड लॉन्गर पीरियड हर एक टाइम फ्रेम के लिए अलग अलग मायने रखते हैं, लेकिन उसका जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजीज है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऑब्वियसली आप इसको जाकर अपना एंड से भी चेक करके देखिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यह मीन रिवर्सन, ये काफी अच्छा स्ट्रेटजी है। इधर ना कोई मैं 1 2 3 4 5 मार्क कर रहा हूँ, आप चाहें तो एलिया टॉप के हिसाब से भी 1 2 3 4 5 करके इधर मार्क कर सकते हैं। बट इधर जो मेजर थिंग है या मेजर पार्ट है वो क्या कह रहे हैं, इधर मेजर पार्ट या मेजर थिंग ये कह रहे हैं कि मार्केट में ये 21 एंड 50 का ये क्रॉसओवर है, 21 का ईएमए एंड 50 का एसएमए यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये रेड कलर है 50 का और 21 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये ब्लू कलर का। एक दूसरे को डबल क्रॉसओवर तो इधर दिया, तो ऑब्वियसली क्या हम इस एरिया से ही एंट्री ले सकते हैं, इधर से ले या इधर से। तो देखिए जब 21 के पास आएगा और 21 एंड 50 एक दूसरे का जितना हो सके करीब करीब होंगे, वो आपके लिए बेस्ट एंट्री है। अगर 21 से काफी दूरी पर ऐसा मार्केट है तो वो आपके लिए प्रॉपर एंट्री नहीं है। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग इस एरिया पे अगर ट्रेड इनिशिएट करेंगे इतना गैप या सपोर्ट ऐसा कुछ सोच के, अब ऐसा क्लियर ग्रीन कैंडल को देख के, तो शायद आप फंस जाएंगे, क्योंकि 21 से भी अगर मार्केट बहुत ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो ये आपके लिए और कुछ भी सही एंट्री नहीं है, वो ऑलरेडी ओवरबॉट जोन पे है। इसके लिए ना आपको आरएसआई पे ओवरबॉट ओवर सोल्ड जोन का देखने का जरूरत है, ना एमएसीटी पर। सिर्फ मूविंग एवरेज देखकर ही आप इसको समझ सकते हैं। और जब मार्केट फिर से इस एरिया पे आया और इधर से क्रॉसओवर हुआ एंड देन 21 के पास मार्केट आकर ट्रेड कर रहे हैं, तो इस एरिया पे आप एंट्री का सोच सकते हैं। और 50 के नीचे कैंडल का बॉडी का 50% का क्लोजिंग बेसिस पे आप ऐसा मान सकते हैं कि हाँ इधर से स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यानी कि ये जो रेड कलर का 50 का मूविंग एवरेज है, इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस और 21 के ऊपर एंट्री, और 21 के आसपास जो है ये प्राइस घूमना चाहिए, 21 का नीचे नहीं, क्योंकि ये आप ट्रेंड है। तो 21 का ऊपर जब घूम रहे हैं तो इतना छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ ये आपका एंट्री होगा। इस पॉइंट पे आपका एंट्री नहीं है, ना कि इस पॉइंट पे, ये सब आपका एंट्री नहीं होती। ओके, और ये भी आपका एंट्री नहीं है, रादर ये आपका एंट्री है। ये सब आपको ट्रैप करने का कोशिश, तो इसीलिए थोड़ा सोच समझ कर ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। इधर जैसे कि 50 का मूविंग एवरेज से मार्केट रिवर्सल ले रहे हैं, 21 का ऊपर है, तो ये आपके लिए एंट्री है विद दिस मच एज योर स्टॉप लॉस, और ये है आपका टारगेट। या मार्केट जब तक ये 21 के ऊपर है तब तक आपके लिए होल्डिंग है। जब 21 के नीचे आकर ये क्लोज दे रहे हैं तो आप इधर से एग्जिट भी कर सकते, और 50 के नीचे आ गया तो क्लियर ये आपके लिए आपका ट्रेड क्लोजिंग करना ही पड़ेगा। ओके, और सेम चीज डाउनवर्ड पर भी इस एरिया पे आपका एक एंट्री हो सकते हैं फॉर द डाउनवर्ड। एनीवेज, तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इधर आपको ये बोला जा रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट, जो कि आज का इस वीडियो का एकदम एंडिंग फेज पे हम आ चुके हैं। तो देखिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर तभी कोई बन सकते हैं जब वो एक स्टॉप लॉस और उसके साथ साथ पोजीशन साइज को मैनेज कर पाए। देखिए इधर स्टॉप लॉस प्लेसमेंट जो है, इधर ये आपको ये बोल रहे हैं कि सेट स्टॉप लॉसेस जस्ट बिलो और अबव इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस विद 50% ऑफ द कैंडल बॉडी क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो स्टॉप लॉस हमेशा होगा कैंडल का बॉडी का 50% का क्लोजिंग बेसिस पे, बस ये इंटरडे का कोई एक ब्रेक हो गया उसके बेसिस पे नहीं। हाँ, अगर आप इंटरडे ट्रेडर है, 5 मिनट पे चार्ट को देख रहे हैं, तब जाकर 5 मिनट का कैंडल पे जो बॉडी का क्लोजिंग बेसिस पे आप उसका जो डिसीजन है ले सकते हैं। फिर यार 21 का ईएमए, अब 21 का ईएमए हर कोई चार्ट पे ये काम करते हैं, हर कोई टाइम फ्रेम पे ये आपके लिए बेस्ट होते हैं कि जब मार्केट ऐसा करके जा रहे हैं, एक शार्पली अपवर्ड जा रहे हैं या कोई एक डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो 21 के नीचे अगर मार्केट आ गया तो इधर हम कुछ पार्ट बुक करें, और 50 के नीचे आ गया तो ट्रेड पूरा क्लोज कर, क्योंकि 21 आपके लिए बेस्ट होते हैं फॉर ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। तो ये आपके लिए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का काम करेगा। और आखिरी पे हम देखेंगे विनिंग ट्रेड एवरेजिंग, जो आप में से बहुत सारे लोग शायद सुने होंगे, वॉरेन बफेट जी का जो बुक्स है उधर वो बोलते रहते हैं कि विनिंग ट्रेड को एवरेजिंग करना है। तो इसका मतलब क्या है ये हमको समझ में नहीं आता। तो देखिए इधर आपको देखना है कि इधर सपोज कि आपने इस एरिया पे या इस एरिया पे या इधर कहीं पर भी आपने एक एंट्री लिए हैं और आपको लग रहा है मार्केट इधर से बहुत ऊपर चला जाएगा, लेकिन इधर मार्केट तो हुआ नहीं, राइट। इधर आपने थोड़ा बहुत एंट्री लिया छोटा सा एक स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, आपका एंट्री हुआ। अब इधर आपने और 25% की, यानी कि सपोज कि आपके पास अगर 100 रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए, तो उसमें से 25% का आपने इधर एंट्री लिया। अनदर 25% जब फिर से 21 मूविंग एवरेज के आसपास आकर मार्केट रिवर्स करके जा रहे हैं,
यानी कि ऑलरेडी आपका ट्रेड थोड़ा बहुत ही सही लेकिन प्रॉफिटेबल है, तो इस जगह पे आप इधर एंट्री ले सकते हैं फॉर द अपसाइड। और मार्केट अगर बहुत ऊपर जाएगा तो ये जो है आपका विनिंग ट्रेड पे आप री एंट्री ले रहे हैं बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन दिस 21 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप्स की भी काम करते हैं और उसके साथ साथ आपको इधर से एंट्री, ये वाला एंट्री, ये भी एंट्री, इस एरिया पर भी एंट्री, तो ये आपको डिफरेंट एंट्रीज भी देते हैं। तो इसीलिए आपके पास अगर 100 रुपीज है ट्रेड करने के लिए, तो उसको मैं पसंद करूंगा कि 4 पार्ट पे डिवाइड करने के लिए एंड देन डिफरेंट पार्ट्स पे एंट्री करने के लिए। डायरेक्टली 100 रुपीज लेकर ही जंप कर जाना ट्रेड में, ये बेस्ट सिनेरियो नहीं होता। बट एक इंटरडे ट्रेडर के लिए मुश्किल जरूर है। बट अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के सोच रहे हैं, जैसे कि 2-3 दिन के लिए होल्ड करेंगे, यानी कि कोई स्विंग ट्रेडर है, इक्विटी ट्रेडर है, जो शायद हो सकता है कुछ महीने तक इसको या कुछ दिन तक इसको होल्ड करें, तो आपके लिए ये सब जो स्ट्रेटेजीज है ये काफी काम का हो सकती है। तो आई होप कि आपको मैं समझा पाया हूँ। तो आप लोग काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इसका नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे डिफरेंट मिस्टेक्स ऑफ मूविंग एवरेज, और उसके साथ साथ हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, किस पे एक सीरीज लाऊं, क्या उस पे एलियट वेव का इंक्लूड करूं या ना करूं, वो भी आप कमेंट करके बताइए। मैं मेरी तरफ से जितना हो सके बेस्ट करके दे रहा हूं। अगर आप ये सब चीज़ को और काफ़ी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो ये जो हमारा वेबसाइट है ewnifty.com, इधर जाकर जो भी हमारा कोर्सेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा डिफरेंट कोर्सेस है रेंजिंग फ्रॉम 5000 टू 25,000, और भी डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट कोर्सेस अवेलेबल है। उसका रिकॉर्डिंग्स भी उधर आपको मिलेगा, लाइव क्लासेस भी होते हैं 6 महीने से 1 साल तक, 1-to-1 भी है, ग्रुप बैचेस भी है, तो सब कुछ है। आप जो भी मर्जी है उस हिसाब से आप इस पे देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय।